वीर आज जो अवार्ड शो होने जा रहा है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में हमारी ऑडियंस को। और जो लोगो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका, थोड़ा बताइए सर इसका। देखिए, ऐसा है, आज का कर्मवीर वही है जो आप हैं। आप लोग ही तो आज के कर्मवीर हैं। हम सब जो है आज के कर्मवीर हैं। और आज का कर्मवीर ऐसा होता है जब अपना बड़प्पन होता है तो सबको बड़ी अच्छा लगता है, बहुत गुदगुदाहट होती है। तो मुझे लगता है हम सब आज के जो कर्मवीर हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है और इसीलिए सबकी मुस्कुराहट और सबकी उत्सुकता है कि हमारा भी कहीं मूल्य हो रहा है। अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे, आपके क्षेत्र में है, दूसरे क्षेत्र में है, जो इस तरह से जो हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर को तो काम करने के लिए सब लोग बुलाते हैं, लेकिन उनको सम्मानित करने के लिए कौन बुलाता है? तो हम वो चीज़ लेके आए हैं। हम आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, आप लोगों को सैल्यूट करना चाहते हैं और आप लोगों को उस शिखर पे देखना चाहते हैं जहाँ से हर व्यक्ति, हर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, हर कर्मवीर को एक इज्जत से देखे और उसको देख के हमारे बच्चे भी कहें हम कर्मवीर बनेंगे। तो ये आज का पूरा जो सेशन है, आज का जो पूरा क्षण है, ये कर्मवीरों को समर्पित है और आज के कर्मवीरों को समर्पित है। इतिहास तो लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत बड़ा बड़ा उपलब्धि लोगों ने हासिल किया है। उस उपलब्धि को हम कैसे हासिल करेंगे और हम क्या करेंगे, वही आज का पूरा सेशन आज वही है। तो कैसे ये थॉट प्रोसेस आया कि इस तरह का अवार्ड शो होना चाहिए और इतने सारे फील्ड के लोगों को फेलिसिटेट करना चाहिए? देखिए, ये आदमी खुद करता है जब, और अपने जीवन में एक अनुभूति हासिल करता है, एक महसूस होता है हमें जो नहीं मिला है हम क्यों न दूसरों को दें। मैं खुद एक कर्म करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को विभूति बनते देखा है जिनसे हो सकता है मेरी खुद की विभूति बड़ी होती, लेकिन चूंकि इस तरह का कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो चीज़ जो हमारे मन में था वो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। कर्मवीर का आगाज़ यही है। 2016 में एक अखंड राजपूताना सेवा संघ नाम का संगठन बना जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आई और वो उसके साथ जब हम लगातार लोगों के बीच में गए तो हमने देखा नाम कोई भी हो, सिर्फ उद्देश्य एक ही है, वो है हार्डवर्क, कर्म करके जो आदमी विभूति प्राप्त करता है। तो हमने सोचा, साथ में हमने एक कर्मवीर, आज का कर्मवीर छत्री करके हमने एक मैगजीन भी शुरू किया था। उस समय शुरू करने के समय मेरे मन में यही था कि जो मेरा अनुभव होगा मैं लोगों से साझा करूंगा, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि रही है लिखने पढ़ने की। लेकिन एक समय ऐसा आया 2019 में, हम ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है इसको हम 2019 में करना चाहते थे। हमारी एक पूरी टीम पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन थैंक्स टू कोविड हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने को ईश्वर चाहता था, बहुत कुछ एक्सपीरियंस देना चाहता था। 2 साल हम लोगों को और मनन करने को दिया। उसके बाद उपरांत करके हम यहाँ पहुँचे। हमको एक पंचम सिंह जैसा एक साथी मिला, एक हमारा सहयोगी मिला। उसके पहले हमारे बगल में जो खड़ी हुई है एक अनुपमा सिंह, जिनके मन में हम आज इसको यही समर्पित करना चाहेंगे। इनका एम्बिशन है और हमारा अनुभव और पंचम सिंह का हार्डवर्क, ये तीनों मिलके आज का कर्मवीर अवार्ड के रूप में आप लोगों के बीच में आ रहा है। मैं आप सबसे ये कहूँगा, सब लोग विश करिए, हम लोग भी उस ऊंचाई को नापें जिस ऊंचाई पे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी ट्रॉफी लेके जाते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म को उस स्तर पर लेके जाएं कि जिसको भी हमारी ट्रॉफी दें वो खुद को गौरवान्वित महसूस करे, अपने जीवन के हार्डवर्क को, अपने जीवन के परिश्रम को, अपने जीवन के कर्म को वो अंदर से महसूस करे कि मैंने कुछ किया है, इसके लिए हमको मिला है और उसी चीज़ को समर्पित है। हमारा अवार्ड न तो किसी की सिफारिश पे मिलेगा, न तो किसी के खरीदने पे मिलेगा। हमारा अवार्ड सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उसकी योग्यता हासिल करेंगे। कर्म को महत्व दीजिए, कर्मवीर बनिए, इसी चीज़ को समर्पित है। अनुपमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक जो है ड्राइविंग फोर्स रहे सर के लिए, थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ साथ? पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी, हम लोगों के लिए अपना कीमती टाइम निकालने के लिए, और यहाँ आने वाले सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। सर के साथ में मेरा एक कह सकते हैं कोइंसिडेंट है कि सर बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें कोई आज का कर्मवीर जैसा फोरम खड़ा करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, देन आगे लाना है ऐसे लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म की।
तो ट्राई कर रहे थे। एक दिन ऐसे ही डिस्कशन होने लगा और सर ने अपना पूरा आइडिया मुझे बताया, तो अच्छा लगा मुझे। मैं कुछ कर सकती थी साथ में मिलके, तो मैं साथ आ गई कि मुझे भी इनके साथ में मिलके कुछ अच्छा करने को मिल रहा है। और मुझे भी ये लगा कि हाँ, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के लिए। लोगों को क्या चाहिए, अच्छा काम करने के बाद पहचान चाहिए होती है, जो लोगों को मिल नहीं रही है। कितने टाइप के, कितने तरीके के शोज़ होते हैं, लेकिन कोई ये कभी नहीं सोचता है कि एक बच्चा जो इतनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ एक पहचान के कारण वो वहीं रुक जाता है और आगे जा नहीं पाता, उसको स्टेप्स नहीं मिलते आगे बढ़ने के लिए। तो आज का कर्मवीर यही है कि वो लोग जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए। देखिए, भरा पेट जिसका होता है वही समाज के लिए आगे आता है, और जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है तो देश के लिए आगे आता है। तो कर्मवीर बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि ऐसे लोगों को आगे लाने की एक कोशिश है हमारी कि वो लोग आगे आएँ और लोग उनको पहचान दें जिसकी एक्चुअल में उन्हें ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? इस अवार्ड शो के बारे में, मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से आता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयास से मैं इस संस्था से जुड़ा, और मेरा अनुभव है कि हमारे यहाँ कहा जाता है गुदड़ी के लाल, तो जो ज़मीन से उठे हुए लोग हैं जिनको पहचान मिलने में बहुत देर हो जाती है, वह देर न हो इसलिए इस अवार्ड का आयोजन आज के दिन है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में नई उभरती हुई प्रतिभाओं को इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा होगा और लोग उभर के सामने आएंगे और सही समय पे उनको उनके कर्म का फल मिलेगा। आज का कर्मवीर हर फील्ड से लोगों को फेलिसिटेट किया जा रहा है, उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये कॉन्सेप्ट एक नए ढंग का है, क्योंकि हर फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, बट दे आर नॉट गिवन रिकॉग्निशन। तो ये समाज के प्रतिष्ठित लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के उनको अवार्ड देने का यह एक अपने आप में अनुपम प्रयास है। और कर्मवीर तो पुराने हमारी भारतीय संस्कृति में महात्मा बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए, लेकिन आज के कर्मवीर और पहले जो हमारे 6ठी शताब्दी के महात्मा बुद्ध जैसे कर्मवीर में अंतर ये है कि आज साधारण लोग, जिसको कॉमन मैन, जिसको नीचे तबके के लोग जो समाज में कार्य के बदौलत एक्सेल करते हैं, उनको सम्मानित करना। पहले के हमारी संस्कृति में अपने कर्म के माध्यम से, कर्म से ज़्यादा त्याग और तपस्या अपने भारतीय संस्कृति में उसका महत्व रहा है। और आज अचीवर्स अब समाज से कट के और वैराग्य लेकर वाणपरस्त और संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समाज के लोगों की सेवा करने से, अपने क्षेत्र में काम करने से भी रिकॉग्निशन मिल सकता है। उसका प्रयास, और विशेषकर मान्यवर आरपी सिंह को जो इन्होंने बहुत बृहद रूप से आयोजित किया है, और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा परिचय यह है कि मैं पटना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यापक था, और अभी भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है उसका चेयरमैन हूँ। और यहाँ के आयोजकों के प्रति मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त। बहुत दिनों के बाद में, कोविड के इस महामारी के बाद में, हम लोग एक प्रोग्राम करना यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, और सबका गौरव हम लोगों को यहाँ पे करना है, सबको अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो काम करते हैं उनके पीठ पीछे खड़े रहना और उनकी तारीफ़ करना, ये तो बनता ही है। आज यहाँ पे कर्मवीर जो अवार्ड्स यहाँ पे हो रहे हैं, वो बहुत खूबी से और बहुत अच्छी तरह ये सब ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जिनको भी अवार्ड्स मिल रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज का कर्मवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अलग अलग फील्ड से लोगों को यहाँ पे अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है, हौसला अफजाई होती है लोगों की।
एक बता दूं कि मैं जब आया हम दोनों ऐसे लगा कि हम लोग ही सिर्फ मास्क लगा के आए, बाकी तो कोई मास्क लगाते हुए देखा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम मिस भी थे। मैं आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई सिस्टर। तो कोरोना अब तक गया नहीं है। कोरोना को अगर हराना है तो मेरे ख्याल से हमको एहतियात बरतनी चाहिए। आज का कर्मवीर कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उसमें सब कुछ आ गया। और जिन्होंने कर्म किया है उनका अगर हौसला अफजाई होती है तो उन्हें दुगनी ताकत मिलती है जो भी काम करते हैं। हिंदुस्तान में 132 करोड़ की आबादी में बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, और आज का कर्मवीर ने ऐसे अलग करने वालों को ये किया है, आइडेंटिफाई किया है उनको जो ये कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बेटा ऑल द वेरी बेस्ट। डिफरेंट फील्ड से लोगों को जो है फेलिसिटेट किया जा रहा है, अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ना ही आज के कर्मवीर लेकिन जो अब तक जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है उनको भी यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ऐसे अगर अवार्ड्स मिलते हैं तो ही और कुछ करने की इच्छा होती है। तो इट्स एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी। आज का कर्मवीर जो नाम है अपने उस बारे में क्या कहना चाहिए? जो उनका लोगो है, जो मतलब भागता हुआ एक घोड़ा है, तो क्या कहना चाहिए उस बारे में? बहुत ही यूनिक लगता है। एब्सोल्युटली यूनिक है, लोगो भी यूनिक है, नाम भी यूनिक है, और नाम में ही इतना दम है कि ये अगले बार ऑफकोर्स इज़ द फर्स्ट सीज़न, तो अगले बार जब सेकंड सीज़न होगा तब लोगों को यही लगेगा कि अरे मुझे भी कर्मवीर बनना है, मुझे भी वो सब काम करने हैं ताकि मुझे ये अवार्ड मिले। जी, अभी मैंने मिसमैच 2 नेटफ्लिक्स के लिए जो सीज़न हम लास्ट ईयर आई थी, हाँ, तो मिसमैच 2 का अभी मैं शूट करके आई हूँ, कल ही आई हूँ जयपुर से। इसके अलावा और एक हॉटस्टार पे सीरीज़ आने वाली है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। इसके अलावा ऑफकोर्स राज आशु जी के साथ 2 फिल्म्स की है, कुतुब मीनार और पाताल पानी, दोनों में ही मैंने एक किरदार निभाया है। तो अब देखते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? और आज का कर्मवीर जो अलग अलग फील्ड से लोगों को अप्रिशिएट करता है, कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मेहनत कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात कही थी मैम ने भी कि उसको पीछे से बोला यस गुड लक, अच्छे से करो, हाँ पुश करो, हाँ तो हम लोग पुश कर रहे हैं उसे, तो वो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि सामने वाले को ना और ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। सो ये अवार्ड से आई थिंक मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर, एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल, और बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ यहाँ पर आकर। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए आपके। हाँ, बस प्लानिंग में चल रहा है, आई एम प्लानिंग फॉर अ मूवी, और सीरियल का भी बात चल रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, थैंक यू सो मच। कितने एक्साइटेड है आज के जो अवार्ड होने वाला है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया है, तो मेरी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है यहाँ पे आकर के। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अवार्ड कितना मायने रखता है किसी भी एक्टर या सिंगर के लिए? बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आप सब कोई उम्मीद करते हैं कि कुछ अप्रिसिएशन मिले, तो अवार्ड एक अप्रिसिएशन की तरह लेते हैं। तो हाँ, मायने तो रखता है। और एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड लाइक टू शेयर विद अस? अभी मेरा एक नया सॉन्ग आया है बांसुरी, जो कि प्रतीक गांधी जी इस मूवी में है, वही फिल्म का नाम है। तो वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, टिपिकल गरबा सॉन्ग है, और अभी तो पूरा माहौल ही वैसा था गरबा वाला तो है। और भी अभी कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स तो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊँगी। आपकी आवाज़ में अगर 2 लाइनें हो जाए जो अभी रिलीज हुआ है। मन पतंग उड़ाने लगे, गीत झिलमिलाने लगे, रत्ती रत्ती सपनों की टहनी से, मधुर आवाज मधुर भरी बांसुरी, बांसुरी सुर से सुरीली बांसुरी, ओहो बांसुरी। थैंक यू सो मच। जी ओके। आज का कर्मवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है, कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड। जी बोलिए।
It's a moment of pride and honor for me to receive this award, Aaj Ka Karamveer, among such eminent personalities. Not to forget, I was awarded by former Mrs. World 2001, and it has been 21 long years that India hasn't won, and I'm preparing for Mrs. World, which is happening in January 2022. So hoping to make my country India proud. Jai Hind. And बहुत सारी ऐसी Mrs. India है, किससे इंस्पायर होती है? So why not? I have the biggest example around me, Mrs. Aditi Govitकर. 21 years पहले उन्होंने जीता है और अब तक इंडिया इज स्टिल पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स टू विन, और मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ कि इस साल कमिंग ईयर 2022 जनवरी बहुत अच्छा रहेगा हमारी कंट्री के लिए, एंड द क्राउन विल कम बैक. थैंक यू. So talking about my organization, Mrs. India Inc., nothing could have been better. I am so privileged to be associated with this organization. इस इवेंट के थ्रू मुझे इतना सम्मान मिल रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट माई प्रेपरेशंस विच आर गोइंग ऑन, आई एम डूइंग माई रेगुलर शूट्स. मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है. आई हैव इंटरनेशनल ट्रेनर्स ऑन बोर्ड, and soon I'll keep updated everyone, so for that you can follow Mrs. India Inc. and my page too. के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कितने एक्साइटेड जी? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. अमित को अवार्ड मिल रहा है और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इस टीम की तरफ से. अमित कहेंगे कैसा फील कर रहे हैं आप? बस बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे मुझे पता चला कि इस चीज़ के लिए मेरा नाम गया है और मुझे बुलाया जा रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैं यहाँ पे आया हूँ. और देखिए राजा भाई भी आ गए. हेलो और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. तो बहुत एक्साइटमेंट रहा आके, और बहुत अच्छा रहा यहाँ पे आके. काफ़ी टाइम भी कई लोग जान पहचान के में मिले, उनसे भी बात हुई. तो आज का कर्मवीर अवार्ड था, इसका मतलब कि जिसने कुछ लाइफ में कुछ किया, तो अच्छा लगा कि इनविटेशन मिलता है, लोग बुलाते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है कि कम से कम हमें बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब लाइफ में कुछ किया है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और एक उत्साह मिलेगा, और इससे हम और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे. थैंक यू. सर, ये अवार्ड के नाम में कर्म छुपा हुआ है. क्या असल बात तो ये है कि हम जितने भी यहाँ पे बॉम्बे अपने अपने शहरों को छोड़ के, अपने अपने राज्यों को छोड़ के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं. उस अचीवमेंट में अगर हम लोगों में से किसी ने भी कुछ हासिल किया है तो उसको ये मिलता है. क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बाइश सर्फ है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैनेजमेंट का, राज का, स्पेशली हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने इस अवार्ड का गठन किया है. असल बात तो ये है कि ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है. कर्मवीर का मतलब ही यही होता है कि जिस शिद्दत से आप काम कर रहे हैं उस काम को सराहा जाए थ्रू दिस अवार्ड. तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस अवार्ड के बनाने वालों का, इसके मैनेजमेंट का और तमाम टीम का, स्पेशली मेरे भाई राज का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा. अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में? 2 लाइनें तो वहाँ गा दी थी ना. 2 यहाँ गा दी. ओके भाई, हमारे अमित भाई कानपुर से हैं, तो कमाल के सिंगर हम लोगों ने एक जबरिया जोड़ी में मैंने एक गाना गाया था. मैं चाहूँगा वो दोनों लाइनें मिलजुल के हो जाए. बिजली गिरा दे रानी, वो कूलर चला दे रानी, बिजली गिरा दे रानी, कूलर चला दे रानी, आया है हीरो धमाल कर दे, हो छपरा ही ले, बलिया ही ले, मारा ही ले ला, ओ छोरी लचके, ओ तेरी लचके, ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिला ही ले ला, ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिला ही ले ला. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे को फाउंडर ऑफ दिस अवार्ड अनुपमा जी का, जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल हो रहा है. अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सच में बड़े जेन्युइन लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही सोच समझ से जो कैटेगरीज़ है उन कैटेगरीज़ को इनाम दिया जा रहा है. हम नहीं समझते कि हम इस काबिल हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है और अनुपमा जी को दिल से बधाइयाँ हैं कि ये अवार्ड जो है वो और ज़्यादा दिन ब दिन और रात चौगुनी बढ़ता जाए और ऐसे ही तरक्की करता जाए, ऐसे ही लोगों को अप्रिशिएशन का मौका मिले. थैंक यू वेरी मच. मैं यहाँ इनकी बात काटना चाहूँगी. इन्होंने कहा हमें नहीं लगता हम इसके काबिल हैं. प्रॉब्लम ही यही है.
काबिल समझेंगे तभी काबिल बनेंगे। आप बिल्कुल काबिल हैं तभी यहाँ काबिल है ही है, काबिल है तभी यहाँ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने एक्चुअली जब हमारे पास पहली बार आरपी सिंह जी आए थे और अनुपमा जी आए थे हमारे पास, तो उस टाइम पे उन्होंने हमें बोला कि हम एक अवार्ड कर रहे हैं और उस अवार्ड फंक्शन के लिए आपको हम नॉमिनेट कर रहे हैं कि आपको अवार्ड देना है। तो मैंने बोला क्या अवार्ड है, किस चीज़ का अवार्ड है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अवार्ड है ना, जो अपने बलबूते पे और ईमानदारी से काम करके कहीं पहुंचा है, हम उसको ये अवार्ड दे रहे हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो मुझे बोलते थे कि आप डेवलप करो, आप स्पॉन्सर करो, तो मैं ये अवार्ड लेने भी नहीं आता था। लेकिन उन्होंने बोला कि ये एक जो अपने बलबूतों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से कहीं पहुंचा है, नाम कमाया है, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं। अलग अलग बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्समैन, बॉलीवुड से। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोला ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे हम सबको बुलाएंगे जो भी अपने बलबूते पे ऊपर आया है और साथ में उन्होंने नाम कमाया है। तो मुझे ये सब्जेक्ट करमवीर बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आए भी हैं और हमने स्पॉन्सर भी किया कि ये अच्छा काम है, इसमें हमारा कुछ योगदान होना चाहिए। वैसे मैं वाराणसी से भी चला जा रहा हूँ, लेकिन अखंड राजपूताना हमारा जो सेवा संघ है, भाई जगताप हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के हमारे पदाधिकारी हैं। ये सामाजिक संगठन है। मैं तो इतना कहूँगा, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। हम सब लोग हैं राणा की वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, चाहे महाराणा प्रताप का भाला हो, चाहे नीरज चोपड़ा का भाला। सर, इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करमवीर यहाँ पे जो है अलग यही कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। चाहे भाई जगताप, चाहे कृपा शंकर, चाहे उदय प्रताप, चाहे आपने आरपी सिंह, सारे लोगों का एक ही मतलब उद्देश्य है। मनोज सिंह यहाँ खड़े हैं, सबका वैध कर्म। और हम परिश्रमी लोग हैं। हमारी एक समाज है परिश्रम करने की, उसमें आप सभी लोग शामिल हैं। मैं आज के इस कर्मवीर जिनको सम्मान दिया जा रहा है उनको बधाई देता हूं। और सब ज़्यादा बधाई के पात्र हैं आरपी सिंह जी ने, जिनका एक अथक प्रयास रहता है कि समाज के अलग अलग लोग हैं जहां उनको कैसे उचित सम्मान दिया जाए। उसी प्रक्रिया है। जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं रह पाऊँगा, अभी मुझे जाना है, वाराणसी में था। एक अखिलेश सिंह है, अपने यहीं अंधेरी में रहते हैं, उनके पिताजी के नाम का रोड का उद्घाटन था। डॉक्टर अवधेश सिंह वहाँ के विधायक हैं। फिर आज और कार्यक्रम थे, लेकिन आरपी सिंह बोले कि नहीं आएंगे तो मैं पता नहीं किस ढंग से आपसे मिलूँगा। हमने कहा फोन रखो, कोई ना कोई होगा। 2 बजे मैं जौनपुर से निकला और 4 बजे की फ्लाइट थी, आधा पौना घंटा डिले थी, चला आया। और मुझे पता चल गया था कि भाई है, तो भाई और भैया जहाँ इकट्ठा होंगे तो हाँ, ये चाहे हमारा राजपूत समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे परिश्रमी समाज हो, दोनों क्षत्रिय भूषण है। हाँ। दोनों क्षत्रिय भूषण। और मैं बधाई देना हूँ आप पत्रकार मित्रों को। मुझे लगता है पत्रकार मित्रों का भी सम्मान होगा। आप ऑलरेडी हैं और आप ही लोगों से प्रकाश तय करनी है। प्रकाश सिंह इज फ्रॉम मीडिया। यस सर, इंडिया टीवी। और जब हम लोग अपने अलग अलग कलर में होंगे तो उसमें आप लोग अलग अलग कलर की बातें होंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज का करमवीर, जहाँ पर अलग अलग फील्ड के लोगों को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है, अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज का करमवीर अवार्ड अपने आप में भारत की एक मुख्य धरोहर है और कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन। जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करके और अपने आप को ये साबित कर दिया है कि मानवीय जीवन की सार्थकता तभी है कि हम समस्त मानवों की सेवा कर पाएँ। और विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने मन वचन कर्म से समाज की सेवा की है विभिन्न क्षेत्रों में, उनको करमवीर अवार्ड संस्था
उसके अध्यक्ष आरपी सिंह और उनके समस्त साथियों ने जो उनको उन समस्त हीरो को चुन चुन करके यहाँ जिनका सम्मान किया है, मैं उन समस्त अवार्ड प्राप्त भक्तों के लिए उनके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। साथ ही देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन, निजी जीवन तो पूर्ण हो ही जाएगा, लेकिन हम समस्त मानव समाज के लिए जीने की कोशिश करें, भारत के लिए जीने की कोशिश करें, भारत के भाल को ऊंचा करने की कोशिश करें। इसी में हमारी सार्थकता है, क्योंकि जो कर्म करेगा वही इस देश में व्यवस्थित तरीके से जीवन जी पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म ही प्रधान है, और कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कर्म अगर रहेगा तो जाति पाति पंथ संप्रदाय कुछ नहीं रहेगी, कर्म ही प्रधान है। ये उसी का प्रतीक है कर्म वीर अवार्ड। आप सब लोग यहाँ आए, पत्रकार बंधु इस कार्यक्रम को रिलीज किया, आप सबको भी धन्यवाद है और आशीर्वाद है श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन महाकाल नगरी से। मैम, इतनी सारी इमिनेंट पर्सनालिटी हमने यहाँ पे देखी, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे शो का? इतने सारे दिग्गज लोगों के बीच में खड़ा रह के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए लाइफ में, रियली टू बी अ ट्रू करमवीर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये एहसास दोबारा से मुझे हुआ। आप कितने इंस्पायर हुए यहाँ पे? जितनी भी पर्सनालिटीज थी बहुत इंस्पायरिंग थी, आप इनसे कितने इंस्पायर? बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत मेहनत करके इतने मकाम तक कोई भी पहुंच सकता है। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी कल से मैं शुरू करूं और मेहनत करूं और कुछ चीज़ें करूं जिसके वजह से मुझे भी करमवीर का अवार्ड मिले। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।